नमस्ते। मेरी जो कहानी है वो हर स्वयंसेवक के लिए बहुत ही आवश्यक है। हर स्वयंसेवक के जीवन का वो एक अभिन्न हिस्सा है और वो है अपने जीवन को व्यवस्थित तरीके से जीना, अपनी चीज़ों को व्यवस्थित तरीके से रखना। ये कहानी है एक राजा की। एक राजा था, बहुत ही संपन्न राज्य का वो राजा था। राज्य की सेना भी बहुत बड़ी थी और वो अपने राज्य का संचालन भी बहुत भलीभांति कर पा रहा था। उस राज्य की सेना क्योंकि बहुत बड़ी थी तो घुड़सवारों की सेना भी थी। और एक बार एक ऐसा विचार आया राजा के पास कि सभी जो घुड़सवार सेना थी उन घुड़सवार सेना के घोड़ों में नाल ठोकने की जो है योजना आई। तो राजा ने इस योजना को पूरा करने का आदेश दिया। किसी एक व्यक्ति को जिम्मेदारी दी गई जिसको कहा गया कि ये आपको घोड़ों के पैरों में नाल ठोकना है। घोड़े का जो नाल होता है वो कुछ कब्जे के प्रकार का होता है इस तरह से, और उसके दोनों हिस्सों पर एक एक कांटी लगानी पड़ती है और उससे वो चिपक जाता है घोड़े के पैरों में। तो वो प्रक्रिया शुरू हुई। सभी घोड़ों के पैरों में नाल ठोका जाने लगा। और इस घटना के उपरांत एक ऐसी परिस्थिति हुई कि जब अंतिम घोड़ा बचा तो अंतिम घोड़े के अंतिम पैर में जो नाल ठोकना था उसके लिए केवल एक कांटी बची और नाल का एक हिस्सा बिना कांटी के ही रह गया। तो रह गया। जिसको ये जिम्मेदारी दी गई थी उसने भी इस पर ध्यान नहीं दिया, उसने ऐसे ही छोड़ दिया इसको। और फिर आई गई घटना हो गई। इसके बाद फिर जो है सब काम बिल्कुल अपने पूर्ववत चलने लगा। राज्य सही ढंग से जिस तरह से चल रहा था चलने लगा। एकाएक राज्य पर एक विपत्ति आ पड़ी। राज्य के किसी पड़ोसी दुश्मन देश राज्य ने उस पर हमला कर दिया। एकाएक हमला किया गया था, इसीलिए सेना भी पूरी तरह से तैयार नहीं थी। तुरंत जो घुड़सवार सैनिक थे आए, घोड़े पर बैठे और युद्ध क्षेत्र की ओर चल दिए। राजा भी आया, एक घोड़े पर बैठा और युद्ध क्षेत्र की तरफ चला गया। घमासान युद्ध होने लगा, सेनाएं आपस में लड़ने लगी। राजा भी जब युद्ध क्षेत्र में पहुंचा, दुर्भाग्य से राजा के पास वही घोड़ा आ गया जिसके पैर का एक नाल जो टूटा हुआ था, मतलब कि उस पर कांटी नहीं लगी हुई थी। और घोड़ा चल ही ना पाए, दौड़ ही ना पाए। सारी सेना युद्ध कर रही है और राजा अपने घोड़े को लेकर परेशान है। और इसके उपरांत क्या हुआ कि इसका फायदा जो दुश्मन राज्य थी उसकी सेना ने उठाया, राजा को बंदी बना लिया गया। जैसे ही राजा बंदी हुआ, पूरी की पूरी सेना को आत्मसमर्पण करना पड़ गया। और इस तरह से हमने देखा कि एक छोटी सी लापरवाही, एक छोटी सी कांटी के कारण पूरा का पूरा राज्य गुलाम हो गया। तो इस कहानी से हम सभी स्वयंसेवक को, हम सभी लोगों को शिक्षा मिलती है कि हम अपने जीवन की सभी चीजों को व्यवस्थित रखें, अपने जीवन की सभी आदतों को व्यवस्थित रखें और अपने जीवन को व्यवस्थित और सही तरीके से जीना सीखें। धन्यवाद। स्वयंसेवक संघ के आद्य सरसंघचालक परम पूज्यनीय डॉक्टर केशव बलराम भेटकेवार जी हैं। उनका जीवन पूरे प्रेरक प्रसंगों से भरा पड़ा हुआ है। उनका पूरा जीवन ही प्रेरणा स्रोत है सभी के लिए। तो उनके बाल्यकाल की कहानी है, एक छोटी सी कहानी है। इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया के राज्यारोहण के 60 वर्ष पूरे हुए थे। वर्ष 1897, 22 जून की बात है। और उस समय अपने डॉक्टर साहब की आयु 8 वर्ष रही होगी, 7 से 8 वर्ष रही होगी। तो अपने विजय का डंका भारतीयों के मस्तिष्क में बिठाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने फैसला किया कि जैसे यहाँ पे हिंदू लोग, भारतवासी लोग दिवाली मनाते हैं, दशहरा मनाते हैं, उस तरह से जो है हम इनको जो है
इनको प्रेरित करें कि महारानी के राज्यारोहण के 60 वर्ष पूरे होने पे अपने घर में उसको त्यौहार स्वरूप मनाएं। बहुत सारे लोगों ने उस समय जो है अपना निष्ठा भी प्रकट किया उनके प्रति और गाजे बाजे के साथ अपना घर में हंसी खुशी से मनाया, दीप भी जलाया। और डॉक्टर साहब जिस विद्यालय में पढ़ते थे उसमें भी उसको मनाने का, चूंकि वह सरकारी विद्यालय था तो उसको मनाने का निर्णय किया गया। और जिस विद्यालय में पढ़ते थे उसका नाम था नील सिटी हाई स्कूल, वो नागपुर का एक प्रतिष्ठित विद्यालय था, तो वहाँ पे भी मनाया गया और अनेकों कार्यक्रम आयोजित हुए वहाँ पे। और उसी में एक कार्यक्रम हुआ कि भाई बच्चों को जो यहाँ पढ़ने वाले छोटे छोटे बच्चे हैं इनमें मिष्ठान का वितरण किया जाए और मिष्ठान वितरित किया गया। मिष्ठान देके प्रत्येक बच्चे हर्षित और आह्लादित हुए। मिष्ठान बच्चों को सबको प्रिय लगता है बच्चों को, लेकिन उसमें एक बालक था, बालक केशव, जो सारे बच्चे बड़े चाव से जब मिष्ठान खा रहे थे तो मिष्ठान का जो पुड़िया है अपने हाथ में पकड़े रहा और सब बच्चों की तरफ देख रहा था जो खाने वाले थे। तो एक ने उनसे पूछा कि भाई तुम क्यों नहीं खा रहे हो मिठाई, ये जो दिया गया तुमको, ये तो बहुत ही स्वादिष्ट मिष्ठान है। तो उन्होंने कहा कि ये स्वादिष्ट मिष्ठान नहीं है, ये उन लोगों के मिष्ठान हैं जिन्होंने हमारे देश के महान राजा भोसलों को हराया और जो हमको गुलाम बनाए, अतः यह मिष्ठान गुलामी का प्रतीक है। मेरे लिए यह विष के समान है, मैं इसको नहीं खा सकता। और उन्होंने यह बात कह करके कोने में पड़े कूड़े के ढेर में मिष्ठान को फेंक दिया। बाकी साथ उनके साथ और भी बच्चों ने अनुसरण किया। कुछ बच्चों को बात समझ में आई होगी तो उन्होंने उनके साथ भी कुछ नहीं, उनको देख करके उसका अनुसरण किया। अब यहाँ पे हमें प्रेरणा ये मिलती है कि हमारी एक कहावत भी है कि पूत के पांव पालने में ही झलकने लगते हैं। और डॉक्टर साहब 8 वर्ष के थे जब बच्चे धीरे धीरे होश संभालना शुरू आरंभ करते हैं, उस समय उनके मन में राष्ट्रवाद की भावना प्रवेश कर गई थी और उसी राष्ट्रवाद की भावना का वो एक अभिव्यक्ति मात्र थी छोटी सी। तो यह हम सभी के लिए उनके बाल्यकाल से संबंधित कहानी प्रेरणा का स्रोत है। वह बहुत ही गरीब था। उसके पास खेत का एक छोटा सा टुकड़ा और एक बैल था। दूसरे बैल को खरीदने के लिए उसने कुछ पैसे जमा किए थे। एक दिन वह पशु हाट जाता है और उस 150 रुपए का बैल खरीदता है। बैल खरीद के वापस होते समय रास्ते में 4 लड़के मिलते हैं। वो चारों बैल खरीदने का प्रयास करते हैं। किसान सोचता है कि इस बैल को ज्यादा कीमत पर बेच करके हम क्यों न फिर से दूसरा बैल खरीद लें। इस बात से सहमत होकर उसने उन चारों लड़कों को 200 रुपए कीमत बताया बैल का। उन लड़कों ने बोला कि नहीं, कीमत कुछ ज्यादा है, सो हम किसी समझदार व्यक्ति को बुला लेते हैं और उनसे इसका राशि तय करवाते हैं। वो जितना कहेंगे कीमत उतना हम दे देंगे। किसान भी कहता है हाँ ठीक ही है, किसी और व्यक्ति को बुलाया जाए और वो जितना कहते हैं उतना राशि ठीक रहेगा। वास्तव में वो चारों लड़के एक ठग पिता के पुत्र होते हैं और उन लड़कों ने अपने पिता को ही पंच बनाकर बुला लिया। उस ठग पिता ने उस बैल का कीमत मात्र 50 रुपए बताया। किसान अपने वचनों से बंधा हुआ था, जिस कारण उस बैल को 50 रुपए में उन चारों लड़कों को देना पड़ा। पर किसान इस बात को समझ गया था कि ये पांचों एक दूसरे से मिले हुए हैं। किसान वहां से खाली हाथ घर वापस आता है। उसके मन में एक योजना होती है, क्यों न मैं स्त्री का रूप धारण करके उन लड़कों से और उस ठग पिता से अपने बैल का बदला लूं। और वह स्त्री का रूप धारण करके उन चारों लड़कों के पास जाता है वह ठग किसान। इस दरमियान वह चारों लड़के उसका सुंदर स्वरूप देख करके आकर्षित होते हैं और विवाह का आग्रह करते हैं। वह स्त्री किसान कहता है कि देखो, हमारे लिए तुम चारों में से जो सबसे पहले बनारसी साड़ी, मथुरा का पेड़ा इत्यादि वस्तुएं जो लाकर सबसे पहले देगा, मैं उससे विवाह करूंगी।
इस बात को सुनकर सभी लड़के शहर की ओर दौड़ पड़ते हैं। तब तक मौका पाकर किसान इस ठग पिता को मजा चखाता है और अपना पैसा लेकर वापस घर चला जाता है। जब तक वो लड़के वापस आते हैं और देखते हैं कि मेरा पिता बहुत बेसुध अवस्था में पड़े हुए हैं, वो उसको किसान का पता मालूम नहीं होता है और मरमाहत होकर रह जाते हैं सभी। बाद में फिर वही किसान हकीम का रूप लेकर के वहां पहुंचता है और उसके पिता के इलाज के लिए 4 जड़ी बूटी बताता है लेकर आने के लिए जंगलों से। वो चारों जड़ी बूटी का नाम लिख करके जंगल में जाते हैं जड़ी बूटी लाने। तब तक यह हकीम रूपी किसान उस विशुद्ध अवस्था में पड़े ठग को फिर से पीटता है, घायल करता है और दोबारा अपना बैल लेके वापस चला जाता है। जब वो चारों लड़के वापस आते हैं तो देखते हैं कि उसके पिता और भी घायल हो पड़े हैं और बैल भी उसके दरवाजे पे नहीं है। तो इस घटना को देखकर वो चारों लड़के यह सुनिश्चित करते हैं कि आगे से हम किसी को नहीं ठगेंगे और अपने जीवन में जितना है उतना ही से अपना कार्य करके अपना मनोबल बढ़ाएंगे और सभी से यह आग्रह करेंगे कि किसी तरह के लोभ लालच में नहीं पड़े। जो कि बहुत दिनों से चलते जा रहा था। एक गांव में गया और अपना साथ एक चेला भी रखता था और जहां जाता था तो पहले पूछता था चेला को, देखो जाके गांव में क्या क्या स्थिति है समाज के बीच। जाते थे, पहले पता करते थे और आके पता बताते थे साधु महात्मा जी को। तो बाद में कहते थे कि नहीं, यहाँ जो है ना बहुत सज्जन लोग हैं और देखने में बहुत अच्छे लगते हैं। तो जाते गए गांव में, तो गांव में जाने के बाद वहां देखता है क्या कि सब अपने आप में मतलब कोई कुछ कर रहा, कोई कुछ कर रहा। तो गए तो वहां सब नहीं साधुओं का कोई सत्कार हुआ, नहीं कोई तरह की बात हुआ। और फिर साधु बोलता है कि चलो चेला आगे चलते, आगे की स्थिति देखते समाज में क्या होता है। दूसरे गांव में गए, वहां गए तो पहले ही साधु को लोग प्रणाम किया। गांव जाते जाते बहुत लोग उसे प्रणाम किया, जिनके घर में रुके वो भी पूरा सत्कार किया, सब तरह की बात किया। और बाद में उनको बहुत तरह की साधु ने बहुत अपना लोगों को कुछ कथा सुनाया। इसके बाद कहने लगे कि तुम लोग जो है ना बिखर जाओ, और जहां गया था पहले वहां बोला था तुम लोग जो है ना बैठ जाओ। इसीलिए कि कोई भी समाज में लोग अच्छा काम करे तो उनको बिखार देना चाहिए, मतलब सब जगह उनको कुछ न कुछ तरह की काम करने देना चाहिए। जो लोग गलत काम कर रहे हैं उनको बैठने बोल देना चाहिए, उनको कोई भी काम तरह की बात में नहीं करना। इसी शिक्षा से यही मिला कि संघ एक नीति मतलब चलता रहता है रीति रिवाज में। तो कोई लोग इसमें आते हैं कि मतलब अच्छा काम करना है, कोई लोग आते हैं कि अच्छा काम करते करते अपना भी मतलब यही कि कोई जो अच्छा काम कर रहा उनको बिखार देना चाहिए, एक दूसरे स्थान से दूसरे स्थान में भी ले जाना।